बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान महाज आरआई में इजाफा। चौधरी मोनीर परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए किया गया ऑपरेशन नाकाम। तहरीक इंसाफ के सदर को हिरासत में ना लिया जा सका। लाहौर में रात गए पुलिस और एंटी करप्शन का चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह पर छापा। पुलिस 6 घंटे से जायद वक्त चौधरी बरादरान की रहायशगाह पर मौजूद रहे। अहलकार मरकजी दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। चौधरी परवेज इलाही के घर के अंदर से भी पुलिस पर पथराव, पानी भी फेंका गया। कार्रवाई के दौरान 25 मुलाजिमीन को हिरासत में लिया गया। छापे के दौरान पुलिस ने चौधरी ज़ुहूर इलाही रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किए रखा। कार्रवाई के दौरान डीजी और डिप्टी डीजी एंटी करप्शन भी मौजूद थे। एसपी अमारा शेराजी ने खवातीन अहलकारों के हमरा चौधरी मोनिस इलाही और चौधरी रासिक इलाही के घर की तलाशी भी ली। पुलिस ने चौधरी शुजात हुसैन के घर का दरवाज़ा और शीशे भी तोड़ दिए, जबकि उनके बेटे चौधरी शाफे हुसैन कांच का टुकड़ा लगने से जख्मी हो गए। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे की मजम्मत। ट्वीट में कहा, पहले मेरे घर पर हमला किया गया, अब परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी गई। बस बहुत हो गया। इमरान खान का आज रोड मैप देने का ऐलान। नाज़रीन, चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस के छापे पर पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल। चौधरी मोनिस इलाही का कहना है कि पंजाब पुलिस मेरे वालिद को इस मुकदमे में गिरफ्तार करने पहुंची है, जिसमें वो जमानत ले चुके हैं। तमाम मीडिया चैनल्स ने जमानत की कार्रवाई को कवर किया है। इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, मुल्क में कानून खत्म हो चुका है। फवाद चौधरी ने कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे से साबित होता है कि इसहाक डार, साद रफीक और आजम नज़ीर तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं। छापे की शदीद मजम्मत करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान बोले, चौधरी परवेज इलाही के रहायशगाह पर पुलिस का धावा रियासती दहशत गर्दी है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को बुरी तरह पामाल किया गया। रात की तारीकी में ऑपरेशन रियासती जबर की बदतरीन मिसाल है। छापा मनसूबाबंदी के तहत मारा गया। झूठे मुकदमात बनाकर अवाम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात से बाज रहे। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा का कहना है कि ऑपरेशन के लिए किसी के अहकामात नहीं मिले, हमारे साथ ताउन नहीं किया गया, टीम पर पथराव किया गया और पेट्रोल बम फेंके गए। फोन भी आया है जब आप वापस जा रहे थे, कोई ऐसी भी सर खबर है, ये कंफर्म कर दें या तरदीद कर दें? कोई ऐसा कोई फोन नहीं आया सर। इससे पहले ऐसा कौन सा ऑपरेशन है कि रात गए आपको ने उसी वक्त उस पर अमल दरामद करने? अच्छा, तो ये बता दें सर, ये मुकदमा जो है ये किस वाला में दर्ज किया, उसमें क्या क्या है? उसमें ठेकेदार, उसमें करप्शन का इजाज़ है, इनके ऊपर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और करप्शन। और ये कल रात को पर्चा दिया गया सर? जी, कल रात को रजिस्टर हुआ, इंक्वायरी के बाद रजिस्टर हुआ। अच्छा सर, अमूमी तौर पर एक सवाल है, बस ये लोग जानना चाहते हैं कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट The target is still here और ये कॉपरेट नहीं कर रहे। हमने देखा कि जिस तरह और पुलिस जब ये पहुंची थी तो इन्होंने पथराव किया, गेट को बंद कर दिया। थोड़ा लॉफुल ऑर्डर, ये अपने आप को अरेस्ट दें और इन्होंने अंदर से पेट्रोल भी फेंका पुलिस के ऊपर। वो लाहौर पुलिस आई थिंक इसकी कार्रवाई हो करे। इट इज़ नॉट अ सर्च वारंट इशू, ये इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और उनकी अरेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड। चौधरी परवेज इलाही के घर पर रात गए धावा शर्मनाक है। पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। तर्जुमान चौधरी परवेज इलाही ज़ैन अली भट्टी का कहना है कि चौधरी ख़ानदान ने हमेशा इक़्तिदार और उसूलों की सियासत की है। मुखालिफिन ने सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदल दिया। निगरान हुकूमत PDM का हिस्सा बन चुकी है। नाज़रीन, चौधरी परवेज इलाही के वकील का अदालत में पिटीशन दायर करने का ऐलान। आमिर सईदरा का कहना है कि अदालत के कहने के बावजूद ऑपरेशन किया गया। डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तौहीन अदालत की, इसके जवाब अब अदालत ही लेगी।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत सितंबर में इंतखाबात पीटीआई जुलाई में कराने की तजवीज़ पर कायम। हुकूमत 2 माह कबल इंतखाबात के लिए लचक दिखाए तो हम भी लचक दिखा सकते हैं। पीटीआई की जानिब से आईनी तरमीम के जरिए असम्बली वापसी का मुतालबा। हुकूमत की सितंबर में इंतखाबात की तजवीज़ पर पीटीआई वफ़द ने इमरान खान से बात करने की हामी भर ली। हुकूमत ने जून में बजट पेश करने की हुकूमती मजबूरी जाहिर की। मुज़ाकरात में अक्टूबर में इंतखाबात की सूरत में पीटीआई के सूबाई हुकूमतों की बहाली पर भी बातचीत। हुकूमती वफ़द ने कहा बजट गुजरने के बाद इलेक्शन के फैसले होंगे। इमरान खान लड़ाई नहीं चाहते, इलेक्शन तारीख पर लचक दिखाने को तैयार हैं। पीटीआई का मौक़िफ़। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज़ सामने ले आया। हुकूमत सितंबर में इंतखाबात पीटीआई जुलाई में कराने के मुतालबे पर कायम है। हुकूमती टीम ने कहा है बजट गुजरने के बाद इलेक्शन पर फैसला होगा, जबकि पीटीआई का मुतालबा है कि बजट से पहले तारीख का तयन किया जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से असम्बलियों में वापसी का नुक्ता पीटीआई के सामने रखा गया। पीटीआई की जानिब से आईनी तरमीम का कहकर असम्बली वापसी का मुतालबा किया गया। हुकूमती रहनुमाओं ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के सामने मामला रखने का कहा। साफ बताया कि फैसला यही दोनों करेंगे। पीटीआई वफ़द का सवाल था कि इलेक्शन अक्टूबर या बाद में होते हैं तो पीटीआई को क्या मिलेगा। मुज़ाकरात में अक्टूबर में इंतखाबात की सूरत में पीटीआई की सूबाई हुकूमतों की बहाली पर भी बातचीत हुई। हुकूमती टीम का मौक़िफ़ था कि असल फैसला पीडीएम क़यादत और नवाज शरीफ करेंगे। मुज़ाकरात में सूबाई असम्बलियों की बहाली और कौमी असम्बली वापसी पर कानूनी पेचीदगियों पर बात की गई। हुकूमती टीम का मौक़िफ़ रहा कि जो भी फैसला हुआ तहरीरी सूरत में तमाम फरीक इस पर दस्तखत करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं, बातचीत में दोनों जानिब से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि ये तय हुआ है कि आज जो पेशरफ्त हुई इससे कायदीन को आगाह करेंगे। दोनों तरफ की तजावीज़ हुकूमत के सामने रखेंगे। दोनों साइड के प्रपोजल को मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। 2 प्रपोजल सामने आए हैं। एक प्रपोजल जो है वो हमारी तरफ से है, प्रपोजल उनकी तरफ से है। अब जाहिर है कि हमने भी अपनी जो लीडरशिप है, 12 हमारे पार्टी जो है वो मेंबर्स हैं हमारे तमाम अलायंस की, गवर्नमेंट अलायंस, और उन्होंने अपनी लीडरशिप के पास जाना है। तो ये तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। दोनों साइड से प्रोग्रेस हुई है। नंबर 1 जहाँ छोड़ा था ये मेड प्रोग्रेस। उसके बाद दोनों साइड ने अपने अपने प्रपोजल दिए कि ये कर लें। उनका भी एक प्रपोजल है। हमारे देखिए ये एक कोई डेडलॉक नहीं है, पॉजिटिव बात हुई। मॉरली हम बाउंड है। ये हम दोनों साइड के जो प्रपोजल है हम नहीं कर सकते। मंगल को फाइनल राउंड के मुज़ाकरात होंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आइन के दायरे के अंदर अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया है। फवाद चौधरी बोले कि गिरफ्तारियों का मामला मुज़ाकरात को तबाह बर्बाद कर देगा। हालात ख़राब हुए तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी। इमरान खान के साथ कारकुन आए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर की जमानत के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि फ़रूख हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोका गया। दोनों फरीकैन की जानिब से माहौल को बेहतर रहना चाहिए। मेरी नज़र में हमने आज मुनासिब शरफ हासिल की है। तहरीक इंसाफ ने अपना नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश कर दिया, जो हम समझते हैं बहुत माकूल है, काबिल अमल है और आइन के दायरे के अंदर है। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, उन्हें वक्फा किया है। दोनों साइड हम अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें। तय हुआ है कि हमारी अगली नशिस्त बरोज़ मंगल 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे। फवाद चौधरी साहब, सेनेटर अली जफर साहब, मैं, हम इंशाअल्लाह कल लाहौर जाएंगे। आज की पेशरफ पर हम इमरान खान साहब को एतमाद मिलेंगे। मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए हैं। शाह साहब ने भी पूरा एक्सप्लेन किया है। ये जो गिरफ्तारियों का मामला है ये वो चीज़ है जो पूरे मुज़ाकरात के अमल को तबाह बर्बाद कर देगी। अली अमीन गंडापुर साहब को आज तमाम मुकदमात में जमानत हो गई, उसके बावजूद उनको डिटेंशन में सिंध में बंद कर दिया गया है। 33 लोग आज जो इमरान खान यहाँ पे आए खामखा उनको गाड़ियों से उतार के गिरफ्तार किया गया। अब हुकूमती वुज़रा जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे। देखिए ये जो भी कर रहे हैं फिर वो मुज़ाकरात जो है वो उसको ख़राब करने की बात है और जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत के ऊपर ही आती है। फ़रूख हबीब जो थे वो आज जा रहे थे, उनके फादर इन लॉ का ट्रांसप्लांट के लिए वो जा रहे थे, उनको FIA ने वहाँ पे रोक लिया एयरपोर्ट के ऊपर। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अब और हमने अपनी तमाम गुजारिशात पहुँचा दी हैं। उसके बाद हम जो उनकी तरफ से आने वाली बातचीत है वो खान साहब के सामने रख रहे हैं, वो हमारी गुफ्तगू जो है वो अपनी लीडरशिप के सामने रख रहे हैं और मंगल को मुझे उम्मीद है कि हम किसी तरफ जो है ये मामला चला जाएगा।
हुकूमत असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहे तब ही मुज़ाकरात करेंगे। अगर दोबारा सितंबर अक्टूबर का कहें तो बात करने की ज़रूरत नहीं। मुज़ाकरात पर इमरान खान का मौक़िफ़। अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, पार्लियामेंट नहीं आइन सुप्रीम होता है। अगर 14 मई की तारीख गुजर गई तो आइन टूट जाएगा। साबिक आर्मी चीफ पर एक बार फिर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, जनरल बाजवा ने मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत किया। डर्टी हैरी ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। जब भी डर्टी हैरी के खिलाफ बात करता हूं, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इमरान खान ने जनरल बाजवा और कश्मीर से मुतालिक हामिद मीर के बयान पर जवाब देते हुए कहा, मुझे इससे भी ज़्यादा चीज़ें पता हैं, मगर ये कौमी सलामती का मसला है। नहीं चाहता कि कोई इंटरनेशनल खबर बन जाए और मुल्क को नुकसान हो। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। बहरान से निकलने के लिए कोई सूरत हाल नहीं। हमने कह दिया है हमारे पास पैसे नहीं हैं। अलग अलग इलेक्शन कराने से विफाक को नुकसान होगा। कारकुनों के साथ मिलकर कोई सादत है जल्दी? जो जब हम कारकुन, मैं ही हूँ, मैं भी तो कारकुन हूँ उसको। जी बिल्कुल, मैं जाना तो वो जाने देगा कि तब क्या मुस्तकबिल में अगर नई हुकूमत किसी सूबाई हुकूमत टूट जाती है 2 महीने बाद, किसी वजह से 3 महीने बाद, तो क्या वो अपने 5 साल तक इंतजार करेंगे? देखें, आप मफरूज़ों में बात ना करें, हकीकत जो है ना उसके ऊपर जो हक़ाइक़ हैं उनके ऊपर बात करें। मफरूज़ों में तो बहुत ज़्यादा बातें हो सकती हैं। थोड़ी मेरी गुफ्तगू जी कल सवेर तक ना मुक्के। गुज़श्ता रोज़ भी नवाज शरीफ साहब से कुछ डेलीगेशन मिला है आपका, तो वापसी कब? इलेक्शन से पहले? इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वापसी कब? डेफिनेटली होगी। थैंक यू। और अभी आपको बताएं कि सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इजलास के शुरका को PTI से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पर होगा। इजलास में मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत, वफाकी वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी और अटॉर्नी जनरल शरीक होंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है कि मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया है। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। FIA की फ़ारूक हबीब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए फ़ारूक हबीब एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गए। FIA ने फ़ारूक हबीब का पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड और सामान कब्जे में ले लिया। फ़ारूक हबीब को CCPO लाहौर के मुरासले की वजह से रोका गया। फ़ारूक हबीब लाहौर पुलिस थाना रेस कोर्स में और थाना शादमान में 2 मुकदमात में नामजद हैं। फ़ारूक हबीब पर दहशतगर्दी समेत संगीन दिफात के मुकदमा दर्ज हैं। CCPO लाहौर ने मुरासला में फ़ारूक हबीब के बैरूने मुल्क फरारी का अंदेशा जाहिर किया था। 28 अप्रैल को DG FIA को स्टॉप लिस्ट में डालने का मुरासला भिजवाया था। अमेरिका साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाली PTI और अमरीकी सफ़ीर की क़ुरबतें बढ़ने लगी हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम PTI रहनुमा फवाद चौधरी के घर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार हो गई। अमरीकी साजिश और साइफर हो गया किस्सा पारीना। PTI रहनुमाओं की अमरीकी हुक्काम से कुर्बतें। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम फवाद चौधरी के घर पहुंच गए। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने ट्विटर पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अपने घर पर पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मिलकर अच्छा लगा। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शदीद तनकीद की जद में आ गई। एक खातून ने लिखा कि डोनाल्ड ब्लूम 1 साल पुराना साइफर वापस लेने आए हैं। एक और सारिफ ने लिखा, एब्सोल्युटली नोट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर। सोशल मीडिया सारिफीन PTI रहनुमा को क्या हम गुलाम है का नारा भी याद दिलाते नजर आए। पीपल्स पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म के इंचार्ज शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये ओहदा दिया। मेरिट पर कारकुनों का ओहदे के फराहम किए जाएंगे। मुल्तान में डिजिटल मीडिया वर्कर कन्वेंशन से खिताब में शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने मुझे इस काबिल समझा। कोशिश करूँगा कि पीपल्स पार्टी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरिट के मुताबिक ओहदे दूँ। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पीपल्स पार्टी मुखालिफिन का मुकाबला करेगा जिनके पास दिखाने को कुछ नहीं, वो झूठा प्रोपोगंडा करते हैं। हमारा मुकाबला उन कुव्वतों से है जो बैरून मुल्क में बैठकर साजिशें कर रहे हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में बारिश के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। खुशदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 3 शहरी जख्मी हो गए। मच में सैलाबी पानी 5 कारकुनों को बहा ले गया। सिंध के शहर सांगड़ समेत गिरदोनवाह के इलाकों में तेज़ हवाओं के बायस साइन बोर्ड और छतें उड़ गईं। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों से दरियाओं में तोग़यानी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशों की पेशगोई की है। मुल्क भर में बदलते मौसम ने तबाही मचा दी। बारिशों के नए स्पेल ने मुख्तलिफ अजला में निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मूसलाधार बारिशों से बिजली के पोल उखड़ गए और नदी नालों में तुगयानी आ गई। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बलूचिस्तान के जिले खुशदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 शहरी जख्मी हो गए। मच के इलाके गेश्तरी में सैलाबी रेला 5 कारकुनों को बहा ले गया। तुरबत और इसके नवाही इलाकों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से कच्चे मकानात गिर गए। केच में नदी नालों में तुगयानी आने से एक गाड़ी भी बह गई। माहीगीरों को खुले समुद्र में जाने से रोक दिया गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों मटियारी, हाला, अडेरो लाल, सईदाबाद, भेड़शाह, बकर जमाली, टंडो अलायार समेत जिले के तमाम छोटे बड़े शहरों में बरसात जारी। हैदराबाद और इसके गिरदोनवा में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। कच्ची आबादियों में बारिश का पानी जमा होने से जिंदगी मफलूज, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तांगड़ समेत गिरदोनवा के इलाकों में तेज हवाओं के झक्कड़ के बाइस साइन बोर्ड और छतें उड़ गईं। आजाद कश्मीर में भी बारिशों से दरियाओं में तुगयानी, दरिया का बहाव बढ़ने से कई जानवर बह गए। वादी नीलम और लीपा में पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में शदीद बारिशें। PDMA के मुताबिक फसलों और इमलाक को सबसे ज्यादा नुकसान जिला केच में पहुंचा। एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सैलाबी रेलों के बायस कई इलाकों में राबता सड़कें भी मुतासर हुई। कोयटा कराची शाहरा पर शाहवानी होटल के करीब आरजी पुल बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गए। मजीद जानेंगे कोयटा से अपने नुमाइंदे अजीज मरी से। जी अजीज। जी, बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में जो है बारिशों से नुकसान का जो सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट कीच में जो है फसलों और अमला को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। PDMA जराये के मुताबिक हालिया बारिशों से एक खातून समेत 4 अफराद जो कि जहां बक हो चुके हैं। जहां बक होने वालों में 3 अफराद जो है आसमानी बिजली गिरने से उनकी जो है मौत वाक़या हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो है अमलाक और दीवारें गिरने से जख्मी भी हुए हैं। बारिशों के बाद जो है सैलाबी रेलों से बाद इलाकों में राब्ता सड़कें मुतासर हुई हैं, जबकि कराची और कोयटा के दरमियान शाहवानी होटल लसबिला के करीब जो आरजी पुल था वो बह चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई थी। अब कुछ देर कबल जो है ट्रैफिक की रवानी बहाल हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो तुर्बत, खुशदार और कीच में हुआ है, जहाँ पे जो जालाबारी की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बिजली के पोल भी जमीन पोस हो गए थे, जबकि मच में जो है 5 कारकुनों को सैलाबी रेला बहाकर लेकर गया था। अब तक उनकी जो है लाशें नहीं निकाली जा सकी हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते के दौरान मजीद बारिशें भी मुतवक्का हैं। जी ठीक है, शुक्रिया अजीज आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। इजलास में अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी का जायजा लिया गया। एलामिये में वाज़ेह किया गया कि यह इजाफा रुपये की कदर में कमी का जवाब पेश करके मांगा गया है। महंगाई के तनासुब से अद्वियात महंगी करने की इजाज़त दी गई है। इजलास में अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी का जायजा। अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% इजाफे की मंजूरी दी गई। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने निकाह कर लिया। मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो का निकाह 70 क्लिफ्टन कराची में हुआ। जुल्फ़िकार जूनियर ने अपनी बहन फातिमा भुट्टो के निकाह की तफसीलात शेयर की। फातिमा भुट्टो और ग्राहम का निकाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़ेरे इस्तेमाल तारीखी कुतुब खाने में हुआ। और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में नामालूम अफराद का थाना सिविल लाइन की इमारत में पथराव, शीशे टूट गए। पुलिस ने कचहरी चौक से 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया। आपको आगाह किया जा रहा है, फैसलाबाद में नामालूम अफराद का थाना सिविल लाइन की इमारत पर पथराव, शीशे टूट गए। पुलिस ने कचहरी चौक से 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद जानेंगे, फैसलाबाद से नुमाइंदा नियो न्यूज़ जवेरिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवेरिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना पर पथराव हुआ है। थाना सिविल लाइन का इलाका है, जो मेन सिटी के एरिया में वाक़ है। यहाँ पर जो है वो अल सुबह जो है वो नामालूम अफराद ने जो है वो इमारत के शीशे जो है
वो टूट गए। ना सिर्फ दरवाजे के बल्कि मेन इमारत के जो विंडोज हैं उनके शीशे टूट गए हैं। इलाके में जो है वो खूफा हिरास पाया गया। पुलिस ने जो है वो कचहरी चौक से जो है 5 अफराद को, मुशबा अफराद को जब गिरफ्तार किया तो 5 अफराद को थाने में लाया गया। वहां पर देखा जा सकता है, फुटेज में भी नजर आता है कि 5 अफराद की पुलिस के साथ जो है वो शदीद हाथापाई हुई है। पुलिस का ये कहना है कि 5 अफराद जो हैं वो पथराव में मुलव्वस हैं, जबकि दूसरी जाने वाले नामालूम अफराद का ये कहना है, जो गिरफ्तार अफराद हैं उनका ये कहना है कि वो थाने पे पथराव पर जो है वो मुलव्वस नहीं है। पुलिस ने 5 अफराद को जो है वो गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इस वाक़े का जो है वो CPO फैसलाबाद ने भी नोटिस लिया और मामले की मुकम्मल इंक्वायरी का जो है वो हुक्म दिया गया है, ताकि 5 अफराद को जो है जिन्होंने थाने की इमारत पर जो है वो हमला किया है, पथराव किया है, शीशे तोड़े हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सके। यहाँ पर ये भी मैं बताती चलूँ कि थाने की इमारत के बाहर जो है वो CCTV कैमरे मौजूद होने के बावजूद जो है वो नामालूम अफराद को जो है वो ताहाल अभी तक शिनाख्त नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्जिमान को जो है वो शिनाख्त कर लिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया जवेरिया आगाह करने के लिए। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ मकामात पर दहशत गर्दों के 3 हमले पसपा कर दिए। जवाबी कार्रवाई में 7 दहशत गर्द मारे गए। 3 बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों ने शहादत को गले लगा लिया। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी के करीब मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमला आवर ने धमाका किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR ने बताया कि फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए। इसके अलावा अमीर कलाम और तजीबी खेल में कार्रवाई में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार। मुल्की दिफा के लिए अपने हथियार और जंगी साजो सामान के साथ हर चैलेंज का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मुसल्लह अफवाज जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्स के हामिल हैं। साबिक आर्मी चीफ की मीडिया अरकान से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू सियाको सबाक से हट कर पेश की गई। इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने साबिक आर्मी चीफ के बयान से मुताल्लिक तबसरों पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, साबिक आर्मी चीफ ने एक ऑफ द रिकॉर्ड इंटरएक्टिव सेशन में मीडिया के नुमाइंदों के साथ इन उमूर पर बातचीत की। साबिक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खतरे पर बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। पाक फौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया पर बहस सामने आई। ये मुबाहिसे साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनाज़ुर में हुए। तर्जमान पाक फौज ने वाजे किया, अवाम को यकीन दिलाते हैं कि पाक फौज ने हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और इंतहाई जंगी काबिलियत पर फख्र किया और करते रहेंगे। पाक फौज हर तरह के चैलेंज से नबुर्द आजमा होने और मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। पाक फौज ने हथियारों, साजो सामान और जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्स हमेशा तैयार रखा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने निगरान वज़ीर आला को बताया कि कच्चे में 51,000 एकड़ इलाके को क्लियर करा लिया गया है। शरपसंदों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की ब्रीफिंग में बताया गया कि 3 शरपसंद मारे गए, 8 जख्मी, 46 गिरफ्तार। काबिल से खानी गैंग के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। इलाके की नाकाबंदी की गई है। क्लियर कराए गए इलाके में पुलिस की चौकियाँ कायम की गई हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस ऑपरेशन में कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार किया और पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों की जुर्रत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की बहादुरी और जज्बे को सलाम पेश करते हैं। कच्चे के इलाके में शरपसंदों के मुकम्मल खात्मे के लिए पायदार अमन कायम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इलाके में सड़कों और पुलों की तामीर और मुरम्मत बहाली के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब पुलिस के तर्जुमान नायाब हैदर और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमे का मामला। न्यू न्यूज़ ने गाड़ी की टक्कर और सिग्नल पर लड़ाई का वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमों ने पहले हसास इदारे के अफसर की गाड़ी को टक्कर मारी। गाड़ी रोकने पर मुलजिमान ने हसास इदारे के अफसर पर हमला कर दिया। मुलजिमान ने गाड़ी में सवार फैमिली से भी बदतमीज़ी की। उनके सामने ऑफिसर को तशद्दुद का निशाना बनाया। जायदादों की हिफाजत, शफाफियत, बर वक्त और शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब भर में रजिस्ट्रेशन के लिए अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज़ आज से लाहौर में होगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के ज़रिए रजिस्ट्री और इंतकालात पास करने का
आगाज़ 1 मई से साहिवाल से होगा। शहरी अपने क्वाइफ पोर्टल पर घर बैठे खुद रजिस्टर कर सकेंगे और अपनी रजिस्ट्री की कॉपी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। ई रजिस्ट्रेशन के जरिए शहरियों के काम में रुकावट का बायस बनने वाले अफसरान की निगरानी भी की जा सकेगी। ई रजिस्ट्रेशन के जरिए रिकॉर्ड में रद्दोबदल नामुमकिन होगा। नौशहरा विरका में डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इन एक्शन मुख्तलिफ राइस मिल से 53,000 गंदम के बैग बरामद कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर गुजरांवाला के हमरा नौशहरा विरका के मुख्तलिफ राइस मिल्स पर छापे मारे। वहाँ मौजूद 26 करोड़ 9,49,000 मालियत की गंदम के 53,528 बैग महकमा खुराक के हवाले कर दिए। 2 राइस मिल्स के गोदाम सील, एक डीलर को मुज़ाहमत पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका मियां अजहर तारिक वट्टू ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दिया गया टारगेट हर हाल में पूरा किया जाएगा। दीगर शेल्स को भी चेक किया जाएगा। किसी को गंदम ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि राजनपुर में भी ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाई। ज़ख़ीरा की गई गंदम की 7,000 बोरियां तहवील में ले ली गई। इंतज़ामिया ने दाजिल रोड पर वाक़ गोदाम को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गंदम की मालियत 6.5 करोड़ रुपए से ज़ायद है। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर में बैंकों के बाहर डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। पुलिस की गश्त के बावजूद भी शहरी बैंकों के बाहर डाकुओं के हाथों लूटते रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल के 100 दुकानों में सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के बाहर डकैती की 69 वारदातें रिपोर्ट हुई। बैंकों के बाहर वारदातों में सदर डिवीज़न 22 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त है। सिटी डिवीज़न 14 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर है। सिविल लाइंस डिवीज़न 11 वारदातों के साथ चौथे नंबर पर है। पुलिस तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद भी एक भी मुलजिम ना पकड़ सकी। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब एटीएम में मियाँ बीवी को लूट लिया गया। निजी बैंक की एटीएम से रकम निकलवाने वाले मियाँ बीवी को मुसल्ला अफराद ने असलहे के जोर पर लूटा। मुसल्ला अफराद ने शोहर से रकम छीनने के बाद खातून से चूड़ियाँ भी उतरवा लीं। एटीएम में मौजूद डाकुओं ने मियाँ बीवी को ज़मीन पर बिठाया। इस दौरान दोनों मियाँ बीवी बेबसी से रकम और जेवर डाकू के हवाले करते रहे। वेलकम बैक नाजरीन। मुश्किलों के दौर में हैं हर तरफ परेशानियां। न्यू न्यूज़ लाया आपके लिए खुशखबरियां। स्टॉक एक्सचेंज से मौशी बेहतरी की नवीद। गुज़िश्ता माह 100 इंडेक्स में 1580 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। सरमायाकारों को अरबों रुपए का मुनाफा हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 31 अरब रुपए से बढ़कर 6,289 अरब रुपए हो गई। तवानाई के मैदान से अच्छी खबर। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम ने 10 से 14 अरब डॉलर की रिफाइनरी के कयाम का ऐलान किया था। इस्लामी ब्रादर दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात ने एशिया का सबसे बड़ा वीजा सेंटर कराची में कायम कर दिया। वीजा सेंटर में आवाम की सहूलत के लिए 11 काउंटर बनाए गए हैं। वीजा सेंटर के कयाम से वीजे के असूल के लिए आवाम को एजेंटों से निजात मिलेगी। पाकिस्तानी कौम के लिए बाइसे फख्र। पाकिस्तानी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी बरतानिया का मौत पर एजाज ट्रायल गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पहली खातून आर्किटेक्ट बन गई हैं। कराची में सिंध एलीट कोर्स की पासिंग आउट तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें आईजी सिंध शरीक हुए। तकरीब में जवानों ने अपनी तरबियत का उम्दा मुजाहरा किया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहीद बेनजीर भुट्टो एलिट ट्रेनिंग सेंटर रजाकाबाद में 36वीं एलिट कोर्स मुकम्मल करने वाले एहलकारों की पासिंग आउट परेड तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ट्रेनिंग पास करने वाले जवानों ने अपनी कारकर्दगी का भरपूर मुजाहरा किया। आईजी सिंध ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, एलिट फोर्स के जवान दहशतगर्दी और संगीन जराइम के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। क़याम अमन के लिए पुलिस के जवान अपनी जाने कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटे। हमारी ट्रेनिंग, हमारे पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग को देखा, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ कि जिस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है और जिस तरह की प्रिंसिपल रजाकाबाद और उनकी टीम काम कर रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये पुलिस जब थानों पे जाएगी और मुख्तलिफ यूनिट्स में जाएगी तो उनका काम जो आवाम की जान और माल की हिफाजत है वो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से करेगी। पासिंग आउट तकरीब में शोहदाए सिंध पुलिस को जबरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया गया। जिला लेसबेला में वाक़ तारीखी हंगलाज माता मंदिर के 3 रोज़ा सालाना मेले का आगाज़ हो गया। दूर दराज इलाकों से हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लेसबेला पहुँच रहे हैं। लेसबेला से मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। जिला लसबेला में तारीखी हंगलाज माता मंदिर के 3 रोजा सालाना मेले का आगाज। दूर दराज इलाकों से हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लसबेला पहुंच रहे हैं। नेशनल पार्क के वस्त में वाक़े हंगलाज माता का मंदिर हिंदू मजहब का एक तारीखी मकाम है, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख से जायद लोग मेले में शिरकत के लिए आते हैं। हुकूमत बलोचिस्तान ने मुल्क भर और बैरून मुल्क से आने वाले यात्रियों के लिए खाने, रिहाइश और सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। मेले की सिक्योरिटी के लिए 519 लेविज पुलिस ATF के जवान ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मंजूर हुसैन अंगारिया, नियो न्यूज, हंगलाज, लसबेला। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रावलपिंडी के मैदान में शाहीनों ने तारीख रकम कर दी। कीवीज के खिलाफ पहला वनडे जीतकर ग्रीन शर्ट्स की क्रिकेट में 500 फतह हासिल कर ली है। तारीख साज सफर के दौरान कई नाकाबिले फरामोश कामयाबियां हासिल की गई। नाज़रीन, कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की कामयाबी के बाद एक और आलमी कप की मेज़बानी का ताज सौंप दिया गया। बास्केटबॉल के बैनुल अक़वामी गवर्निंग बॉडी ने ऐलान किया है कि कतर का दारुल हुकूमत दोहा 2027 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, जिसमें कुल 32 टीमें शरीक होंगी। कतर मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला तीसरा एशियाई मुल्क है। इससे कबल चीन ने 2019, जबकि रवां साल चैंपियनशिप की मेज़बानी फिलिपाइन और जापान मुश्तरका तौर पर करेंगे। मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत में मुसलमानों का जीना दोभर हो गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज अदा करने पर 1700 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुसलमानों की दुश्मन मोदी सरकार भारतीय मुस्लिम अक़लियत पर किया एक और वार। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले मुल्क भारत में ईद की नमाज अदा करने पर 1700 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में ईद के मौका पर मुसलमानों ने जगह कम होने पर सड़कों पर सफ़ें बिछाई। हिंदू इंतहा पसंद इंतजामिया ने 3 मकामात पर मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। भारत की कई रियासतों में खुली जगहों पर नमाज अदा करने पर पाबंदी है। इससे कबल उत्तर प्रदेश की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत मुसलमानों के नामों पर रखे गए कई शहरों के नाम तब्दील कर चुकी है। मुस्लिम दुश्मनी में मुब्तला उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्य नाथ ने 2019 में मुसलमानों को वायरस करार दिया था। इंडोनेशिया में एक स्पीड बोट साहिल के करीब डूब गई। कश्ती में 78 अफराद सवार थे। आपको बताएं कि गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक कश्ती रवानगी के कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए दर्जनों अफराद को बचा लिया। ताहम 11 अफराद जान की बाजी हार गए। 9 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। एक पनाह गजीन ने जंगी सलाहियत रखने वाले हीरो के नक्शे कदम पर चलने का इरादा कर लिया। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन टीवी सीरीज ब्लैक नाइट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज 12 मई से नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब होगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।